ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग खतरनाक रूप लेती जा रही है। इस बीच पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबिन के एक सनसनीखेज दावे ने दुनिया की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। रूबिन ने चेतावनी दी है कि इजराइल के लगातार हमलों से कमजोर हो रही ईरान की सैन्य और परमाणु संरचनाएं तेहरान को एक खतरनाक कदम उठाने के लिए मजबूर कर सकती हैं। उनका कहना है कि ईरान रेडियोलॉजिकल यानी डर्टी बम का इस्तेमाल कर इजराइल के शहरों को निशाना बना सकता है। उनका ये दावा सिर्फ इजराइल ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए भी एक गंभीर चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। डर्टी बम एक ऐसा हथियार है जो पारंपरिक विस्फोटों के साथ रेडियोधर्मी पदार्थों को मिलाकर बनाया जाता है। ये परमाणु बम जितना विनाशकारी नहीं होता, लेकिन इसके रेडियोधर्मीकरण बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाकर लोगों में दहशत पैदा कर सकते हैं और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। बता दें कि ईरान लगातार इजराइल पर पूरी ताकत से पलटवार कर रहा है। ईरान के हमलों में इजराइल के कई शहरों में जबरदस्त तबाही का मंजर नजर आ रहा है। इजराइल ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि ईरान उस पर इस तरह हमले करेगा। ये अपेक्षित था, क्योंकि इजराइल के जो पिछले 36 घंटों से या 48 घंटों से जो हमले होते रहे हैं ईरान के ऊपर, वो उसके लिए हमें ईरान की सरकार ने अमेरिका को दोषी ठहराया है। कहा है कि ये अमेरिका की साझेदारी के बिना ये हमले नहीं होने थे। और हालांकि ट्रंप साहब ने ये दबाव डालने की कोशिश की है कि अगर ईरान समझौता कर लेता है तो कुछ उसकी जो प्रतिष्ठान हैं, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस जो हैं, वो बच जाएंगे इजरायली हमलों से, वरना तो सारा कुछ नेस्तनाबूद होने वाला है। इसको ईरान ने अपनी तरह से खारिज कर दिया है। और अगर सीधे सीधे कहना चाहें तो अगर इस समय ईरान अमेरिका से वार्तालाप करता तो वो दबाव में किया गया वार्तालाप होता कि इजराइल के हमलों की वजह से ईरान डर गया है और वो अमेरिका के साथ एक आसान सी संधि करने के लिए तैयार हो गया है, अपनी शर्तों से हट करके। और ऐसा उनके अपने घरेलू और क्षेत्रीय छवि के लिए बहुत खराब होता। तो ये जो ईरानी विदेश मंत्रालय का वक्तव्य है कि अमेरिका के साथ वार्तालाप का इस समय कोई मतलब ही नहीं है, ये इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। शंघाई कोऑपरेशन एग्रीमेंट दरअसल एक गैर राजनीतिक संगठन है और इसका काम क्षेत्र में आर्थिक और तरह के सहयोग को बढ़ावा देने का है। लेकिन इसने एक निर्णय लिया है कि ईरान को एक समर्थन दिया जाए इजराइल के विरुद्ध, और ये भारत को स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इजराइल की निंदा करने का कोई औचित्य भारत को नज़र नहीं आता। इस समय भारत ने शांति की अपील की है। प्रधानमंत्री ने खुद बात की है इजराइल के प्रधानमंत्री से इस बारे में, और विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की है। और एक स्पष्ट वक्तव्य में ये कहा गया है कि शांति के लिए और डिप्लोमेटिक ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत से इस मसले को सुलझाना चाहिए। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर शंघाई कोऑपरेशन एग्रीमेंट का एक तरफी बयान आता है जिसमें ईरान तो सदस्य है एससीओ का लेकिन इजराइल नहीं है, और तो एक तरह से ये ईरान के समर्थन में वक्तव्य है जिसके बारे में भारत ने अपनी असहमति जाहिर की है। ये कहने की कोशिश की है कि ये वक्तव्य भारत के साथ बातचीत करके नहीं
बनाया गया है और इस वजह से भारत इसका समर्थन नहीं कर सकता। ये एक विनम्र तरीका है इससे अलग हटने का। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था ने दिसंबर 2024 में चेतावनी दी थी कि ईरान ने यूरेनियम को 60% तक संवर्धित करने की गति बढ़ा दी है, जो हथियार ग्रेड स्तर के करीब है। ये संवर्धित यूरेनियम 3 परमाणु बम बनाने के लिए काफी हो सकता है। हालांकि डर्टी बम के लिए जरूरी रेडियोधर्मी सामग्री इससे अलग हो सकती है और जानकारों का मानना है कि ईरान के पास ऐसी सामग्री पहले से मौजूद हो सकती है। बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि इजरायल ने पहले भी जो वहां पर पश्चिम एशिया में जो किसी भी देश ने अगर प्रयास किया है न्यूक्लियर वेपन्स को या न्यूक्लियर एनरिचमेंट को करने का, तो उन्होंने उसके विरुद्ध ये अटैक्स किए हैं, हमला किया है। इराक के विरुद्ध किया था, सीरिया के विरुद्ध किया, परंतु ये जो अभी कल और आज किया है ईरान के विरुद्ध, ये सबसे बड़ा हमला है। और इसमें बहुत सारे उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, मिसाइल फैसिलिटीज हैं, उनके जो सीनियर कमांडर्स हैं आर्मी के, उनको सबको उन्होंने ध्वस्त कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है। तो बहुत चिंता का विषय है। जो अगर ये जो युद्ध है ये बढ़ता है और भी देश इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो पूरे विश्व के लिए ये बहुत चिंता का विषय होगा। अभी पहले रूस और यूक्रेन का युद्ध पहले भी चल रहा है और इजरायल में हमास का युद्ध गाजा में पहले ही चल रहा है। तो ये अगर होगा तो इसका पूरी विश्व की शांति पर और अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। दोनों देशों के बीच में साठगांठ है। इसमें अमेरिका को पूरी तरीके से इसके बारे में मालूम था और अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उन्होंने कहा है जो हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ये कहा है, परंतु ये उनकी शह पर ही काम किया गया है। दोनों में साठगांठ है, इजरायल और अमेरिका में, और इसीलिए अमेरिका ने ये धमकी दी है। उसने ये भी कहा है जो पहले हमने मोहलत दी थी ईरान को 60 दिनों की, जो वो हमारे साथ जो बातचीत कर रहा है न्यूक्लियर डील के बारे में, उसके बारे में पूरी उस जहां पर हस्ताक्षर करने हैं पूरे उसके बारे में सहयोग करे, परंतु उसने नहीं किया। और कल 61वां दिन था, तो इसीलिए इजरायल ने वहां पर हमला किया है। अभी भी चेतावनी दी है जो वो जल्दी के जल्दी इस न्यूक्लियर डील पर दस्तखत कर दे, हस्ताक्षर कर दे, नहीं तो उसका हाल और भी ज्यादा खराब होने वाला है। कोई भी देश, चाहे वो अमेरिका हो या इजरायल हो या और भी इस क्षेत्र के कोई भी देश हो, नहीं चाहते हैं जो ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आए। तो इसीलिए वो नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता है जो वो उसकी एनरिचमेंट ऐसे क्रिटिकल लेवल पर पहुंचे जो वो न्यूक्लियर वेपन्स बना पाए। इसीलिए ये अमेरिका की शय से और ये इन सब जो यहाँ के देश हैं, खाड़ी के देश हैं, उनकी रजामंदी के साथ ही मेरे विचार से इजरायल ने जो हमला किया है ईरान के ऊपर, ये उन सबको सबसे बातचीत करके ही ये एक्शन लिया गया है। माइकल रूबिन वर्तमान में अमेरिकी उद्यम संस्थान यानी AEI के वरिष्ठ फेलो हैं। उन्होंने अपने विश्लेषण में कहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने की पूरी क्षमता अभी नहीं है, लेकिन डर्टी बम जैसे हथियार विकसित करना उसके लिए मुश्किल भी नहीं है। मेरे ख्याल से इसमें नया कुछ नहीं है, केवल नया यह है कि हुआ कब। ये होना था, अभी नहीं होता था, 1 साल बाद होता, 5 साल बाद होता, ये सिचुएशन आनी थी। 1 सेकेंडली, ट्रंप और अमेरिकन डिप्लोमेसी और मिलिट्री का रोल, बॉटम लाइन अमेरिका की ये है कि वो इजराइल के साथ खड़ा रहता है। चाहे जितनी मर्जी डिबेट्स हों, डिस्कशंस हों, फोन कॉल्स नहीं कर रहे ट्रंप और नेतन्याहू से रुस रखे इन अ वे, बट बॉटम लाइन एंड में जाके अमेरिका इजराइल के साथ ही होता है। अमेरिका को पता था इस अटैक के बारे में, अमेरिका ने मदद करी होगी इस अटैक में, अपनी सैटेलाइट इमेजरी वगैरह इजराइल को देके, इजराइल को डिफेंड करने में जो ईरान मिसाइल्स मांग रहा है। तो अमेरिका का रोल यही एक्सपेक्टेड था और है। जहां तक बात है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, डेफिनेटली उन्होंने तो बहुत 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 अहम बात कही है कि वर्ड्स सिंपल हैं पर उनका महत्व हमें समझना चाहिए कि इस समय हमें वहां पे पीस रिस्टोर होना चाहिए। जाने जा रही हैं, ह्यूमैनिटी के लिए सही नहीं है ये युग, रियली युद्ध का नहीं है, ये युग है जियो और जीने दो का। बट असलियत में चीजें नहीं होती।
इसके अलावा भारत को हमारे नेशनल इंटरेस्ट का भी इम्पैक्ट है। हमारे जो वर्कर्स हैं वहाँ पर उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी, नौकरियों का भी क्वेश्चन है। तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, देश में महंगाई बढ़ेगी। इसके अलावा हमारा जो ऑब्जेक्टिव था ईरान के थ्रू सेंट्रल एशिया, रशिया जाने का इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, वो ब्लॉक हो जाएगा। पूरा सेंट्रल एशिया से हम कट जाएंगे। इसके अलावा इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, जिसके जरिए हम यूरोप जा रहे थे, मोदी जी ने ये G20 में अनाउंस किया था, बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है, वो खटाई में पड़ गया है टोटल। इसके अलावा इस सब उथल पुथल के बीच में चाइना को मौका मिलेगा इस इलाके में अपनी गेम्स खेलने का। तो मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं इसमें। हालांकि कुछ जानकार रूबिन के दावे पर सवाल भी उठा रहे हैं। कई जानकारों का मानना है कि डर्टी बम का इस्तेमाल ईरान के लिए जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि इससे वैश्विक समुदाय का गुस्सा तेहरान के खिलाफ और भड़क सकता है। इसके अलावा ईरान की प्राथमिकता अभी भी अपने परमाणु कार्यक्रम को बचाने और क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने की है, न कि ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करने की जिससे उसकी ओर उंगली उठे।